वेलकम बैक। आपको बताएं, माली साल 2025-26 का नजरसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट ABN न्यूज ने बजट दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 682 अरब से जायद मुख्तस, हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। आपको बताएं कि ABN न्यूज दस्तावेजात सामने ले आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जमान, बताइएगा, ABN न्यूज दस्तावेजात सामने ले आया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जो दस्तावेजात हैं ABN न्यूज सामने ले आया है। और आइंदा माली साल बजट के हवाले से 223 अरब 4,000 का जो है वो कौमी तरक्याती मंसूबा सामने लाया गया है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। और दस्तावेजात के मुताबिक तो सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज भी सामने आई है, जबकि वफाकी वजारतों और डिवीजन के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए 682 से ज्यादा रकम जो है वो सामने लाने की दस्तावेजात के सामने आई है। दूसरी जानब अगर देखें तो हुकूमती मलकीती इदारे जो हैं उनके लिए 35 करोड़ से जायद रकम मुख्तस की गई है। NHA को आइंदा माली साल के हवाले से 226 अरब 98 करोड़ रुपए के ज्यादा मिलेंगे, जबकि दीगर सूबों के अगर देखते हैं हम और मंसूबों को, तो उसमें पावर डिवीजन है, उसको आइंदा माली साल के लिए 22 अरब 90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जी अच्छा जमान, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 17.6 ट्रिलियन रुपए का विफाकी बजट आज सपहर कौमी असम्बली में पेश होगा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना का ऐसा कहना है कि विफाक के आइंदा माली साल आमदन 19.3 ट्रिलियन तक रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज से सामने आई है कि FDR ने 14.1 ट्रिलियन रुपए के टैक्स जो है आमदन से 57% सूबों को मुंतकिल करने का भी जो है मंसूबा बनाया है। और सूबों को 8.3 ट्रिलियन जो है इसके लगभग NFC अवार्ड देने की भी जो है तजवीज सामने आई है, जबकि आइंदा माली साल के हवाले से 6,500 अरब रुपए के लगभग जो है वो खसारे का भी जो है वो खर्चा है। और आइंदा बजट में कर्जों पर सूद की अदायगियों के हवाले से 8.5 ट्रिलियन जो है उसको खर्च करने का तस्वीना भी सामने आया है। जी अच्छा जमान, इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमत का आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का भी फैसला सामने आ रहा है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने आइंदा माली साल के हवाले से जो कार्बन लेवी है उस पर भी जो है वो टैक्स लगाने का फैसला किया। और कार्बन लेवी आयद करने के हवाले से मसनूआत जो है उनको महंगी होने का खदशा भी है। पेट्रोल और डीजल पर 1 जुलाई से 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जबकि 2026-27 में फी लीटर कार्बन लेवी जो है वो 2 की बजाय 5 रुपए तक पहुंच जाएगी। और वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ये पाबंदियां जो है इसमें आइंदा माली साल में कार्बन लेवी जो है वो 45 अरब आमदन का तखमीना भी सामने आया है। और इस तरह की जो है दीगर तजवीजें भी सामने आई हैं, जिससे जो है वो टैक्स को मजीद बढ़ाया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान मुगल। माली साल 2025-26 का नजरसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। दस्तावेजात के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारत और डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 682 अरब से जायद मुख्तस। हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती बजट आज शाम पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़ फैसला आज काबीना करेगी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। दूसरी तजवीज़ के तहत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन के लिए गुज़िश्ता 2 एडहॉक में 1 एडहॉक को ज़म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। डिस्पैरिटी अलाउंस से ऊपर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक चारों तजावीज़ में से ताहाल कोई तजवीज़ अब तक फाइनल नहीं हो सकी है। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हतमी फैसला आज वफाकी काबीना करेगी।
वफाकी बजट 2025-26 आज पेश किया जाएगा, जिसमें FBR का टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए है। 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स पर सख्ती, ज़राए आमदन पर टैक्स, गाड़ियों और सिगरेट्स पर इजाफी टैक्स और स्टेशनरी और प्रॉपर्टी की पहली खरीदारी पर टैक्स खत्म करने की तजावीज़ शामिल है। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे पर गौर जारी है। बजट खसारा 6,500 अरब और सूद की अदायगी 8,500 अरब रुपए तक मुतवक्के है। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2%, बरामदात 35.3 अरब और तरसीलात ज़र 29.4 अरब डॉलर्स मुकर्रर की गई हैं। दामिर भाषा डैम, ML1 और दीगर तरक्याती मंसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी आयद किए जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी से 1300 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दे दी गई है। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़मान मुगल से। जी ज़मान, तफसीलान आगाह करें। शाहिद अजमल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया है और कार्बन लेवी आयद करने से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल पर 1 जुलाई से 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफी कार्बन लेवी जो है वो आयद की जाएगी। 2026-27 में फी लीटर कार्बन लेवी 5 रुपए होगी और कार्बन लेवी IMF के मुतालबे पर लगाई जा रही है। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। 2026-27 में कार्बन लेवी से आमदन 90 अरब रुपए तक होगी। इसी तरह कार्बन लेवी में मिट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल पर जो है वो कार्बन लेवी आयद नहीं होगी। जी शाहिद अजमल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर विफाक 1000 अरब रुपए खर्च करेगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का GDP ग्रोथ 4.2% करने का फैसला माली साल 2025-26 के दौरान करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर्स मुकर्रर। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर। आइंदा माली साल के लिए दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खदशात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुख्तस किया गया। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की कर्ज और इमदाद के तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। आइंदा माली साल 4.6 अरब डॉलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना। 3.2 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल लोन के लिए फाइनेंसिंग कराई जाएगी। चीन से 1 अरब डॉलर्स का नया कमर्शियल कर्ज हासिल करने का प्लान है। ज़राए के मुताबिक 2 अरब डॉलर्स IMF से कर्ज किस्त प्लान में शामिल हैं। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील दोपहर 3 बजे होगा। काबीना इजलास में बजट दस्तावेजात और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन के इजाफे की हतमी मंजूरी काबीना देगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट के अहम खद्दोखाल से काबीना को आगाह करेंगे। काबीना इजलास के फौरी बाद वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। PTI का आज वफाकी बजट पेश होने पर पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला। PTI की जानिब से बजट के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी। बजट के लिए मनसूबा बंदी तय। इसी हवाले से PTI ने मुशावरत के लिए अहम इजलास भी आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। इजलास में पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत कर दी गई है। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। बजट में किफायत शारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है। बजट 2025-26 के हवाले से शहरियों ने हुकूमत से महंगाई और बेरोजगारी में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों का क्या कहना है? हुकूमत से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है शहरियों को। बजट जो हमारे लिए बनाते हैं उनको पता ही नहीं है कि चीज़ें कितनी महंगी हैं, क्या मिलता है, किधर से नहीं मिलता है। उनका तो हिसाब किताब है नहीं, ना उनको बजट का पता है। गरीब आम का जो ना ख्याल रखा जाएगा। यहाँ कारोबार वैसे नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं रोड काम के लिए मैं घूम रहा हूँ, रंग का काम कर रहा हूँ, 1 महीने से फारूक हूँ मैं। क्या है कि बजट हर साल बजट पेश तो किया जाता है, सब अल्फाज का गोरख धंधा है। अवाम, गरीब अवाम के लिए कुछ भी की उम्मीद किसी किस्म की भी नहीं रखी जा सकती।
इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देगी। जो गरीब हैं लोग, आटा चीनी और इन चीज़ों में इंशाल्लाह रिलीफ देगी। ऐसा उम्मीद कोई रखना जो है ना वो पागलों वाला काम है। इनसे कोई ऐसी उम्मीद रखना वो अब्दुल्ला दीवाने वाला ख्वाब ही है बस। उम्मीद नहीं है जी, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ अपने वास्ते सोचेंगे, कुछ अपने वास्ते मुरादें हासिल करेंगे। आवाम की इतनी खस्ता हालत है, ये बिजली के बिल वो तो कह तो देते हैं लेकिन कोई बिजली के बिल कम नहीं हो रहे हैं। वफाकी बजट से कबल मुल्तान के ताजरों ने हुकूमत से टैक्स रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई कम करनी चाहिए और टैक्स में कमी के लिए इकदाम करने चाहिए। ये बजट अवाम दोस्त बजट होना चाहिए और ताजों के हवाले से जो एक्सपोर्ट के हवाले से है इसे टैक्स में रिलीज देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और अवाम को फ़ायदा हो। कि सारे मुल्क दे जेड़े सरबराह बैठे उन्होंने मेरी अपील है कि कोई मेहरबानी करे, अवाम का ख्याल करें, जिम्मेदार का ख्याल करें, ताजिर का ख्याल करें। टैक्स में रियायत करें, इधर टैक्स ना लगाएं। ये हमारा गरीब आवाम को जो है ना रिलीफ मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आज जो बजट पेश हो रहा है इसमें आवाम को और ताजर बरादरी को ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे टैक्सेस कम करें। ये इस बजट में टैक्सेस की छूट दें ताजरों को और एक्सपोर्ट जो आजकल आम का सीज़न है उसमें रिलीफ दें ताकि गरीब को कुछ रिलीफ मिल सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर ख़जाना एक शरीफ इंसान है मगर बदकिस्मती से बदमाशों के निर्गे में आ गए हैं। ये वही कहानी है कि जिसने बहुत पढ़ा मगर इम्तिहान में नंबर नीचे से पहले आए। गुज़श्ता साल कौमी रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था जो इस साल 14,000 अरब से तजावज़ कर चुका। मौजूदा हुकूमत जो शरह नमू दिखा रही है वो महज गुब्बारा है। मार्च 2022 में जो शख्स 50,000 रुपए महाना कमा रहा था आज उसकी खरीदारी ताकत कम होकर महज 20,833 रुपए के बराबर रह गई है। गुज़श्ता साल चंद सालों में 32 लाख अफराद मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। गुर्बत की शरह 44.7% तक पहुँच चुकी है और तकरीबन 11 करोड़ 40 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि मोहसिन नकवी ने यूक्रेन से गंदम दरामद करके किसानों को 450 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। हालात ये हैं कि हुकूमती अराकीन असम्बली अपने हलकों में अवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहे, इसीलिए अराकीन असम्बली के तरक्याती फंड्स 25 अरब से बढ़ाकर 35 अरब रुपए कर दिए गए हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कत्ल का केस फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी गई। प्रोसिक्यूटर्स की 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी। प्रोसिक्यूटर्स की टीम चालान की तैयारी की भी स्क्रूटनी करेगी। सना यूसुफ के हवाले से आपको बताएं कि ये केस सामने आया है। तैयारी के हवाले से टीम तश्कील दे दी गई है। प्रोसिक्यूटर्स की 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी। प्रोसिक्यूटर्स की टीम चालान की तैयारी की भी स्क्रूटनी करेगी। फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी गई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कत्ल का ये मामला है और टीम तश्कील दे दी गई है। फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर्स की 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात करेगी। आप खामोश न हों, आपको ख्वाब देखने, बात करने और बेखौफ जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। अगर आप पीछे हटेंगी तो ये सोच जीत जाएगी जो औरतों को उनकी आज़ादी की सजा देती है। खातून अव्वल बीवी आसफा भुट्टो जरदारी का तालिबा सना यूसुफ के सफाकाना कत्ल की शदीद मसम्मत करते हुए पैगाम कहा। सना यूसुफ के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर मकतूला की किरदार कशी की जा रही है जिसे एक जालिमाना और दक्यानूसी सोच की पैदावार करार दिया। उन्होंने कहा कि सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। वो इसे एक आज़ाद और महफूज ज़िंदगी जीने का भी पूरा हक हासिल था। उन्होंने कहा कि जो कुछ सना यूसुफ के साथ हुआ वो सिर्फ एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। बीबी आसफा भुट्टो ने सवाल उठाया कि अगर किसी लड़की का टिकटॉक इस्तेमाल करना जुर्म समझा जाए तो क्या पाकिस्तान की करोड़ों लड़कियाँ खतरे में हैं? न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।